हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। नए सेशन वालों, सीबीएसई वालों ने आप लोगों के लिए एक सैंपल पेपर कि भैया ऐसा ऐसा पेपर आप लोगों के लिए आने वाला है वो लॉन्च कर दिया है। तो आज की वीडियो में सब कुछ डिस्कस करके चलूंगा, क्या पैटर्न रहने वाला है, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पे फोकस रखा गया है जो आपको प्रिपेयर करके चलने हैं और कैसे अब आप तैयारी करके चलें। वैसे तो मैं जानता हूं कि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो शुद्ध देसी कॉमर्स फैमिली से जुड़े हैं उनके बढ़िया तैयारी चल रही है और आगे जिनकी नहीं चल रही वो भी अच्छे से अब पढ़ेंगे, मैं जानता हूं इस बात को। बट आज की वीडियो क्यों खास रहने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपको बता के चलूंगा कि कैसे क्वेश्चंस सीबीएसई के दिमाग में क्या चल रहा है, कि कैसे क्वेश्चंस आके चलेंगे। तो बने रहिए आखिरी तक। तो पहले बच्चों हम डिस्कस करके चलते हैं अपना सीबीएसई का सैंपल पेपर, क्या पैटर्न रहने वाला है। सीधी सीधी बात बोलूंगा, जो चीज समझा रहा हूं उस चीज पे फोकस करो, इधर उधर मत देखो, ठीक है ना। तो 90 मिनट्स का एग्जाम है सर, ये चीज तो हमें पहले ही पता थी। 3 पार्ट्स में बच्चों आप लोगों का डिवाइडेड है। पहला है पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। बच्चों पार्ट नंबर 1 कंपलसरी। सर कंपलसरी क्यों लिखा हुआ है? क्यों? क्योंकि पार्ट 2 और पार्ट 3 के बीच में चॉइस दी है। बच्चों पार्ट 3 हमारा है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। मोस्ट ऑफ द स्कूल में, या जितने को मैं पढ़ा रहा हूं, जितने स्कूल्स में मैं देख रहा हूं, सब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग तो पढ़ाते ही नहीं है, वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंटिंग रेशियोज कवर करवाते हैं, ठीक है ना। तो पार्ट 2 जो बेसिकली है वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर अपना अकाउंटिंग रेशियोज भी आ जाएंगी। और पार्ट नंबर 3 कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, तो इसको थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, ये हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए मेन है पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में बच्चों बेसिकली आपके क्वेश्चंस आएंगे पार्टनरशिप से रिलेटेड और कंपनी अकाउंट्स, दैट मींस इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड। शुक्र मनाओ इशू ऑफ डिवेंचर्स नहीं दिया उन्होंने। तो पार्ट 1 में आपका ये कवर है, पार्ट 2 में आपका ये कवर है। बात करें इस चीज की जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा डर रहे थे, सर 40 नंबर का पेपर होगा, अगर एक क्वेश्चन भी गलत हो गया हमारा 1 नंबर चला जाएगा। नो नीड टू वरी। क्यों? क्योंकि सीबीएसई वालों ने चॉइसेस वाली चीजें दी हैं। बताऊं कैसे? चलिए आइए समझते हैं। कहता पार्ट 1 जो आपका रहेगा उसमें 3 सेक्शंस रहेंगे, ए, बी और सी। ए में आपके पास आएंगे 18 क्वेश्चंस। टेंशन मत लो अगर 18 के 18 नहीं कर सकते, 3 नहीं समझ में आ रहे तो छोड़ सकते हो। 18 क्वेश्चंस में से आपको करके चलने हैं 15 क्वेश्चंस, दैट मींस 3 आप लीव करेंगे अपने बेस्ट। बच्चों इस चीज में मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा, अपने बेस्ट 15 क्वेश्चंस, तुक्केबाजी नहीं, बेस्ट 15 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके चलेंगे। बात करें बी की, इसमें भी टोटल आपके पास सेक्शन बी में 18 क्वेश्चंस होंगे और इसमें से 15 आपको करके चलने हैं, 3 छोड़ सकते हैं। बात करें सी की, इसमें से 5 क्वेश्चंस होंगे और इसमें से सिर्फ 1 छोड़ सकते हो, 4 क्वेश्चंस आपको चलने पड़ेंगे। तो बात करें पार्ट 1 में, सर पार्ट 1 में मेरे को टोटल 34 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, किसमें से 41 में से 34 क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करके चलने हैं। अब आगे बात पार्ट नंबर 2 की, जिसमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अकाउंटिंग रेशियोज, जो हमसे जुड़े हैं मैं सब कुछ बता चुका हूं उनको। इसमें भी 2 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन है हमारा सेक्शन ए, इसमें आएंगे 7 क्वेश्चंस, इसमें से सिर्फ 5 करने हैं, 2 छोड़ सकते हैं। बात करें सेक्शन नंबर बी की, इसमें भी आएंगे 7 क्वेश्चंस, बट इसमें से 6 क्वेश्चन करने हैं, दैट मींस 1 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। तो इस वाले पार्ट में 11 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके चलने हैं और आएंगे कितने? 14 आएंगे। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ गिवन क्वेश्चंस कितने हो गए? 18 + 18 + 5 + 7 + 7, ये होता है 55 क्वेश्चंस आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में अपने नजर आएंगे। और उसमें से आप लोगों को अटेम्प्ट कितने करने हैं? दैट मींस जो ऑप्शंस हैं वो छोड़ छाड़ के 15 + 15 + 4 + 5 + 6 आपको अटेम्प्ट करके चलने हैं 45 क्वेश्चन। कुल मिला के मैं बात करूं 55 क्वेश्चन में से 45, दैट मींस 10 क्वेश्चंस की आप लोगों को चॉइस रहेगी। जोन से भी बेस्ट 45 क्वेश्चंस आए हैं वो आप करके चलेंगे। ठीक है, ठीक किया। मैं तो देखो खुश हूं कि हाँ यार कभी कभार होता है अच्छे स्टूडेंट्स के भी 2-3 क्वेश्चन नहीं समझ में आते, तो उन्होंने कहा यार चॉइसेस में दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मेन चीज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, जैसे कि आप लोगों को पहले ही बता दिया था, जो टर्म नंबर 1 है वो 40 मार्क्स का होगा। 40 मार्क्स का टर्म नंबर 1। बच्चों तुम्हारे दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, 45 क्वेश्चन 40 नंबर में कवर करने हैं, भाई 1 नंबर का एक क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं हुआ। मुझे नहीं समझ में आ रहा सीबीएसई वालों ने ऐसा क्यों किया। अब जो किया ठीक किया, हम तो एक्सेप्ट करके चलेंगे उसे। तो भैया एक क्वेश्चन आपका पता है कितना मार्क्स कैरी करके चल रहा है? 0.88, दैट मींस 40 मार्क्स का है और टोटल 45 क्वेश्चन है, तो 0.88 मार्क्स का एक क्वेश्चन होएगा। लॉजिक मत पूछो कि सर इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो ये आप लोगों का बच्चों समरी है कि कैसे कैसे आपका मार्क्स में डिवाइडेड है, ये आपका पूरा पैटर्न है। बात करें, ये चीज तो समझ लेंगे आप, स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट लेके चल सकते हैं। तो सर
आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या सोचते हैं कैसा सीबीएसई सैंपल पेपर आया? सर एक क्यूरियोसिटी थी, एक एक्साइटमेंट थी कि कैसा पेपर आएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि सर हमने ये सुना है कि सीबीएसई सैंपल पेपर जैसे क्वेश्चंस देता है वैसे वैसा ही असली वाला पेपर आता है। आपने बिल्कुल ठीक सुना। बच्चों अगर आप मेरी सजेशन, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं, मैं बहुत तो वो सुन रहा हूँ जब से सीबीएसई का सैंपल पेपर लॉन्च हुआ है कि यार क्वेश्चंस थोड़े हाई लेवल के हैं, क्वेश्चंस ठीक ठीक लेवल के हैं, क्वेश्चन आसान है। मैं अपना बता के चलूँ ना, क्वेश्चन आसान थे, कॉन्सेप्चुअल थे, बट आसान थे किसके लिए? जिसने अच्छे से पढ़ाई की है। एक पढ़ाई होती है ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, टॉपिक लर्न कर लिया, हाँ भाई चलो ठीक है, उसके लिए क्वेश्चंस मुश्किल थे। बट एक बच्चा, जैसे कि मैं अपने लेक्चर्स में भी आपको बता के चलता हूं और आपने मेरे कोर्सेज में भी देखा होगा, जब मेरी वीडियोस लेक्चर्स आप देखते होंगे एसडीसी एप्लीकेशन पे जाके, उसमें भी आप देखते होंगे मैंने बड़ा कॉन्सेप्चुअली हर सिचुएशन को पढ़ा के चलो, हर सिचुएशन को प्रैक्टिकल लाइफ से मैंने कंपेयर करके चला आपकी, ताकि आपको वो कॉन्सेप्चुअली समझ आ सके। तो ऐसे जिसने पढ़ाई की है ना, उसके लिए बहुत ही इजी सैंपल पेपर, दैट मीन्स जो मेन पेपर रहने वाला है उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत इजी रहने वाला। तो ये था बच्चों आज का वीडियो, आप लोगों को आगाह करने के लिए कि यस भैया सैंपल पेपर्स आ चुके हैं, अब अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। कोई भी डाउट आता है बट यू कैन डिस्कस इट विद अस। बाकी यही कहूँगा, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एंड आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो जरूर 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 एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जो फ्रेंड को प्रॉब्लम आ रही है पैटर्न समझने में, उसको भी आप शेयर करके चल सकते हैं। बाकी शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल इज ऑलवेज विद यू, यहाँ पे स्टडीज चलती रहेंगी, सब कुछ अच्छे से पढ़ाते रहेंगे आप लोगों को। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।